गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें ये आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 करा दी थी। ये आप लोग की नई एक्सरसाइज है, जिसमें चैप्टर इंटीजर ही है। उसमें इस एक्सरसाइज में अब आप ये दो चीज़ें जानोगे कि किसी भी दो संख्याओं को, अगर किसी भी दो इंटीजर को अपन जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, या उसका सब्ट्रैक्ट इनटू कैसे करते हैं, या फिर उसका डिवाइडेशन कैसे करते हैं। ओके, चलो सबसे पहले अब आप ये देखो, इसमें से अब आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7, यानी कि आपको दो ऐसे नंबर बताने हैं, आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिसका सम कितना हो -7। अब आप पहले मैं आपको ये बता दूं सम, डिफरेंस या होता क्या है। सबसे पहले आप इधर दो चीज़ें आज मैं फिर से बता रहा हूँ, लास्ट डे शायद मैंने तुम लोगों को बताया था। इधर देखो, सबसे पहले अगर आप किसी प्लस प्लस को जोड़ते हो, यदि कोई संख्या दो प्लस में है, अगर आप उनको आपस में जोड़ते हो तो आंसर किस में आता है? आंसर प्लस में आता है। समझ में आया? जैसे देखो, अगर आप किन्हीं भी दो संख्याओं, जैसे जो दोनों प्लस में होंगी, तो अगर उनको आपस में जोड़ोगे तो आंसर प्लस में आएगा। अगर कोई एक संख्या प्लस में है, दूसरी माइनस में है, और उनको अगर आप आपस में जोड़ते हो तो प्लस माइनस कितना होगा? प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आंसर में जो चिन्ह होगा वो हमेशा किसका होगा? बड़ी संख्या का। किसका? चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होगा। ओके, अब इधर देखो, अगर कोई संख्या एक माइनस, पहली माइनस में और दूसरी प्लस में है, और उसको आपस में जोड़ते हो तो क्या आएगा? अगर कोई संख्या माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। इसमें भी क्या होगा? चिन्ह जो होगा वो किसका होगा? बड़ी संख्या का होगा। अभी देखो, तीन चीज जान ली। अगर कोई संख्या प्लस प्लस में है तो अगर आप उसको आपस में जोड़ोगे तो आंसर प्लस में आएगा, और दूसरी अगर एक प्लस में है, दूसरी माइनस में, तब भी आंसर माइनस में आएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। और अगर एक माइनस में दूसरी प्लस में है, तब आंसर किस में आएगा? माइनस में, और चिन्ह बड़ी संख्या का। अब अगर कोई दोनों संख्या माइनस में है, अभी तुमने देखा दोनों प्लस में थी तो आंसर प्लस में आता था, तो दोनों अगर माइनस में तो आंसर किस में आएगा? तुम किस में? माइनस में, चिन्ह माइनस का। लेकिन माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो देखो, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बड़ी संख्या का, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। समझ में आया? नहीं। इसको अब मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि देखो, आप 2 + 3 करोगे, 2 + 3 करोगे, ये संख्या किस में है? प्लस में है क्या? अगर बाहर कुछ नहीं होता तो क्या होता है? प्लस होता है। दोनों संख्या प्लस में है तो प्लस 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 में आएगा, और 3 2 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? 5। लेकिन यहाँ किस में आया? प्लस में आया। अभी देखो, अगर कोई 2 है और अगर आप यहाँ पे माइनस, बड़ी संख्या, एक संख्या प्लस में है, दूसरी अगर माइनस में है, तब क्या करोगे? 2 में से 1 जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गए 1, लेकिन चिन्ह किसका? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किस में है? प्लस में। ये रही बड़ी संख्या, दोनों में बड़ी संख्या 2 है, प्लस में है, तो ये आंसर किस में आएगा? प्लस में। अब जैसे मैं देखो 2 - 5 करूँ तो ये प्लस माइनस क्या होगा? अभी भी ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में 5 जाएगा क्या? नहीं, लेकिन 5 में 2 जाएगा। 5 में 2 गए 3, चिन्ह किसका? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किस में है? माइनस में है। अगर बड़ी संख्या माइनस में तो आंसर किस में आएगा? माइनस का, ठीक। अब देखो, अगर दोनों संख्या माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों संख्या अगर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 3 6, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। कि बड़ी संख्या का? नहीं, माइनस का। इतना समझ में आया? अभी देखो, ये 2-4 चीज़ें तुम्हारे समझ में आ गई हैं, तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। ये रही। इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि दो ऐसे इंटीजर का बताओ जिसका सम कितना हो? -7। राइट डाउन अ पेयर यानी कि किसी दो संख्याओं का पेयर बताना है आपको। तो राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। दो ऐसी संख्या का नाम बताओ, दो ऐसी संख्या लिखो जिसका सम कितना हो? -7। अब जैसे देखो, हमको -7 लाना है, तो अब मैं जैसे यहाँ पे तुमको करके बताता हूँ। यहाँ पे तुमको कितना? -7 लाना है। दो ऐसी संख्या बतानी है जिसका सम कितना हो? -7। तो आपको क्या करना है? सम बोल रहा है, क्या? सम लाना है -7। तो प्लस, तो आप पहले बीच में दो संख्याओं के बीच में आप प्लस लगा लो। अब आपको दो, इधर एक संख्या ऐसी लिखनी है, एक संख्या ऐसी जिसका जोड़ने पे कितना आ जाए? -7, ठीक। इतना याद रखना। तो इसके लिए आप क्या करो? दोनों संख्या को आप माइनस में ले लो। ये रहा -2 और ये रहा -5, ले लिया। अगर आंसर माइनस में लाना है और सम करना है तो दोनों संख्या आप माइनस में ले लो।
समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर दो, -2 प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 5 पूरा आ गया, प्लस माइनस माइनस, अरे 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 7 चिन्ह माइनस का। समझ में आया? ओके। अभी देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने -2 -5 ले, तुम कुछ और ले लो। यहाँ पे मैंने अगर -4 ले लिया है तो 4 में क्या जोड़ोगे कि 7 आए, 3 जोड़ोगे, लेकिन किसका होना चाहिए? माइनस का। मैंने बोला दोनों संख्या किसकी होनी चाहिए? माइनस की। तो -4 प्लस माइनस माइनस, और ये 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 7 माइनस। इसी तरह तुम -1 -6 ले सकते हो, -2 -8 ले सकते हो, मतलब कुछ भी ले लो। अगर सम करना है तो बीच में प्लस लगा लो और दोनों संख्या माइनस में लिख लो। समझ में आया? तो ये देखो मैंने किया है, सम इज -7, तो मैंने सम बोला था तो मैंने बीच में प्लस लगा दिया, अब दो संख्या इधर लिख दी, ठीक, उसको सॉल्व कर दिया, आंसर -7 आ गया। अब देखो जिसका डिफरेंस कितना हो? -10। अब आपको दो ऐसी संख्या लेनी है जिसका डिफरेंस -10 हो। डिफरेंस के लिए क्या करोगे कि आप बीच में पहले माइनस लगाओगे, क्योंकि क्या बोल रहा है, इधर देखो, जैसे वो बोल रहा है क्या होना चाहिए, ये आपका बोल रहा है कि दो ऐसी संख्या लो जिसका डिफरेंस -10 हो। अब डिफरेंस के लिए देखो हमको किस में लाना है? डिफरेंस लाना है माइनस में, तो आप बीच में पहले माइनस लगा लो। ये डिफरेंस का माइनस लगा दिया। अब इस माइनस के एक संख्या इधर लिखनी है, एक संख्या इधर लिखनी है, लेकिन हमको माइनस में लिखना है। तो याद रहे इधर जो संख्या आप लिखोगे वो संख्या बड़ी होनी चाहिए, ठीक। जैसे मैंने यहां पे अगर लिख दिया 9 लिख दिया, तो इधर क्या लिखोगे आप? मैंने 9 लिखा, लेकिन किसका लिखोगे? होल्ड ऑन एक सेकंड,